एक अच्छा निवेशक वो होता है जो हमेशा नए मौके को देखता है और परखता रहता है और सही मौके का अच्छा इस्तेमाल करता है। पिछले कुछ समय में हमारे बाजार ने अच्छी कमाई कराई है, लेकिन अभी लोगों को नए मौके कम दिख रहे हैं। इसलिए आज हम एक ऐसे ही मौके की बात करेंगे जो कि कुछ समय से बनता दिख रहा है। उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है कुवेरा के सीईओ गौरव रस्तोगी। अच्छा, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। सबसे पहला सवाल अभी ये जो जहन में आ रहा है कि हमारे सामने भी दो तरह के निवेशक हैं। एक वो जिनके पास पैसा है लेकिन वो निवेश नहीं कर रहे क्योंकि भारतीय बाजार हर कुछ दिनों पर नई ऊंचाई बना रहा है और उन्हें बाजार फिलहाल काफी महंगा लग रहा है। दूसरे वो निवेशक जो काफी सालों से निवेश कर रहे हैं, लेकिन अब जब वो बाजार की नई ऊंचाइयां देख रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा अब डर लग रहा है कि अब गिरेगा या तब गिरेगा, और वो हम्म, ये सोच रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। अब हम्म, बताएं कि इन दोनों कैटेगरी के निवेशकों को क्या कहीं और निवेश के मौके तलाशने चाहिए या फिर कहीं और हम्म। निवेश के मौके बन रहे हैं? अ, तो पहले तो मुझे शो पे बुलाने के लिए थैंक यू। दो चीजें बोलूंगा। एक तो कि मार्केट कब गिरेगा ये तो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है, तो वो एक अलग चीज है। इंडियन मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसे मार्केट्स हैं ग्लोबली अभी जिन्होंने, अगर आप पिछले 25 साल में देखते हैं तो चाइना के मार्केट ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है। और अगर आप निफ्टी 50 देखेंगे तो कुछ 28x या 27x हो गया है पिछले 24-25 साल में। और अभी पिछले 2 वीक से चाइनीज गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि वो स्टॉक मार्केट को फिर से रिवाइव करे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अभी आ, लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, जिसमें काफी टेलविंड्स हैं। जो कि मैं तो ये नहीं मानूंगा कि इंडियन इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा जानते होंगे चाइनीज मार्केट्स के बारे में, पर अगर आप मैक्रो देखें तो जैसे यूएस में बोलते हैं डोंट फाइट द फेड, सिमिलरली अगर चाइनीज सेंट्रल बैंक, चाइनीज गवर्नमेंट और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को रिवाइव करने की, तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है चाइना के मार्केट को देखने की। लेकिन ये एकाएक तेजी क्यों? ये एकदम नई नई चीज हो रही है, राइट? आपने खुद कहा कि हाँ। काफी सालों से वहां पर बाजार ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, रिटर्न बहुत हम्म। अच्छा कमा कर नहीं दिया, और ये पिछले 3-4 दिनों में आपको खबरें सुनाई दे रही हैं। सो ऑल ऑफ अ सडन इतनी ज्यादा तेजी कैसे? तो आई थिंक जो पिछला इनका जो 2 महीने पहले या 1 महीने पहले जो इनकी मीटिंग हुई थी, तो गवर्नमेंट और जो पीबीओसी है जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, तो डिसीजन यही लिया गया है कि चाइना को फिर से इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाना है। तो बहुत पिछले 5 साल में भी काफी ये कहानियां आई थी कि चाइना इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है, अच्छा। चाइना में लोगों ने पैसे नहीं बनाए, जबकि चाइना एज अ कंट्री हैज डन वेरी वेल। वहाँ की हम्म। जीडीपी बहुत आगे है। आप वहाँ की पिक्चर्स देखेंगे, वहाँ के फोटोग्राफ देखेंगे, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सुनेंगे, तो हम जो इंडिया से देखते हैं उसमें बहुत ज्यादा अच्छा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हाई स्पीड रेल हो जाए, कुछ भी हो जाए। हम्म। लेकिन वहाँ के मार्केट्स ने उतना अच्छा नहीं किया है, और आई थिंक अभी एक पूरी कोशिश है कि इसको बदला जाए। हम्म। तो द गवर्नमेंट वांट्स टू पोर्ट्रे कि चाइना मार्केट्स आर आल्सो इन्वेस्टेबल, दे हम्म। वांट टू गेट मोर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन चाइना। तो हम्म। उसके लिए ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं जिससे कि चाइना का मार्केट अच्छा करे। दूसरी चीज ये है कि जब फेड ने रेट कट किया, हम्म। करीब 2 वीक पहले जब फेड ने रेट कट किया, तो चाइना जो कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, उनके लिए भी जरूरी था कि वो रेट कट करे। तो रेट कट तो उन्होंने किया ही, पर रेट कट के साथ उन्होंने बहुत एक्सप्लिसिटली ये बोला है कि हम अब इस मार्केट को सपोर्ट करना चाहते हैं। चाइनीज कंपनीज अभी बहुत ही लो पीई में है। जैसे अगर आप चाइनीज मार्केट का पीई देखेंगी तो 2 वीक पहले तक तो लो सिंगल डिजिट्स में था, अभी कुछ बहुत अच्छी रैली हुई है पिछले 2 वीक्स में, तो अब जाके 12-13 कुछ हो गया होगा। वही अगर आप इंडिया का देखेंगे पीई तो करीब डिपेंडिंग ऑन आपके स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप देख रहे हैं, कुड बी एनीवेयर फ्रॉम 26 to 30। हम्म। तो काफी डिफरेंस है वैल्यूएशन में भी। तो बाकी तो ज्यादा आई थिंक गवर्नमेंट क्यों क्या करती है ये तो अनाउंस होने के बाद ही पता चलता है। बट बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मार्केट को सपोर्ट करना चाहते हैं, रिटर्न्स दिलाना चाहते हैं, दे वांट टू कन्वर्ट चाइना इनटू एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो ये जो तेजी है, ये कह सकते हैं कि ये सस्टेन करेगी या फिर ये एक शॉर्ट टर्म तेजी दिख रही है आपको? अगर आप चाइना की मार्केट हिस्ट्री देखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज चाइना की आप मार्केट हिस्ट्री देखेंगे ना, तो ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट बोल रही है कि हम सपोर्ट करेंगे मार्केट को। 2007 में पहली बार बोला, हम्म। तो मार्केट 1 या 1.5 साल में कुछ 6-7x हो गया। हम्म। मतलब 1 से 1.5 साल में मार्केट
6x मान लो हो गया। हम्म 2015 में फिर से उन्होंने ऐसा कुछ किया था, तो मार्केट करीब एक साल में 2 to 3x चला गया, राइट। अब ये फिर से सिमिलर नैरेटिव आ रहा है कि हम मार्केट को सपोर्ट करेंगे। तो अब 100% वो कितना फॉलो थ्रू करते हैं और कितनी पॉलिसीज आती हैं। अभी तक हम्म काफी पॉलिसीज आई हैं। उन्होंने एक $100 बिलियन का फंड बनाया है जस्ट टू सपोर्ट द मार्केट। हम्म 50 बेसिस पॉइंट्स का उन्होंने रेट कट किया है, 50 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने मॉर्गेज में कम किया है। पर अब हम्म ये कब तक सस्टेन करेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन 3 से 6 महीने तक तो ये चलेगा ही। अब क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर है, वो फरवरी में आ रहा है इस साल। ओके चाइनीज न्यू ईयर तक आई थिंक काफी पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा कि ये रिफॉर्म्स कंटिन्यू करें, न्यू ईयर खुशहाली से मनाया जाए। जैसे हमारे यहाँ दिवाली होती है ना, वैसे ही जैसे यहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि दिवाली तक तो मार्केट चलेगा, तो हम्म बहुत ही सिमिलर होता है वहाँ पे चाइनीज न्यू ईयर होता है। तो मुझे लगता है चाइनीज न्यू ईयर तक तो अगले 3 6 महीने में ये कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद का फिर से देखना पड़ेगा कि क्या मेजर्स आ रहे हैं और कैसे लोग उसको पढ़ रहे हैं। ओके। और इस तेजी का फिर हमारे रिटेल निवेशक, आपको लगता है कि उन्हें फायदा उठाना चाहिए? आई थिंक वो तो सबकी अपना अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट पे है, लेकिन जो जी। उठाना चाहते हैं, हम्म इंडिया में दो फंड्स हैं, दो फंड हाउसेज हैं जो स्पेसिफिकली जिनके पास चाइना फोकस्ड फंड है, मतलब वो 100% चाइनीज इक्विटी में ही वो फंड इन्वेस्ट करता है। ओके। ईडलवाइस का एक फंड है जो हम्म जेपी मॉर्गन ग्रेटर चाइना फंड के थ्रू चाइना में इन्वेस्ट करता है, और दूसरा फंड है एक्सिस का हम्म जो कि श्रोडर्स ग्रेटर चाइना फंड के थ्रू चाइना में इन्वेस्ट करता है। ये 100% चाइना इन्वेस्टमेंट फंड है। आई थिंक लोगों को थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना चाहिए। और अगर ये अपॉर्चुनिटी उन्हें अच्छी लगती है तो इसका जरूर फायदा उठाना चाहिए। मतलब एसेट एलोकेशन के हिसाब से मैं तो बोलूंगा, अगर आप 10-15% से कम कम कमिट करने की सोच रहे हो, हम्म फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ओके। अगर आपको थोड़ा और रिसर्च करने के बाद आपको लगता है कि 10-15% कमिट कर सकते हैं, तो टेलविंड्स तो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एक बात बताएं, अभी बहुत सारे इंटरनेशनल फंड्स में पैसे ले नहीं रहे हैं क्योंकि वहां पे लिमिट क्रॉस हुई है, पता नहीं, वहां पे कोई खबर आ ही नहीं रही कि वो लिमिट बढ़ाई जाएगी कि नहीं। अब चाइना ओरिएंटेड जो फंड है वो भी इंटरनेशनल फंड्स की कैटेगरी में ही आएगा, करेक्ट? हाँ। तो ये जो दो नाम लिए हैं हमने, वहां का हम्म। स्टेटस क्या है अभी? वहां पर वो नया निवेश ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? नया निवेश ले रहे हैं, मतलब दो में तो मैं अपना खुद का ही कर सकता हूँ, मेरा काफी टाइम से सिप चल रहा है इन दोनों फंड्स में। क्योंकि उसमें होता क्या है कि अगर आप कोई नैस्डैक फंड बेचते हो, या अगर आप कोई, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं, वो यूएस फंड बेच के इंडियन फंड खरीद रहे हैं, बिकॉज जब अपने स्मॉल कैप फंड मिड कैप फंड इतना अच्छा कर रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि बाहर के फंड में क्यों इन्वेस्ट किया जाए। राइट। तो वो लिमिट रिलीज भी होती रहती है। ओके। हम्म। और आपने कहा कि 3 से 6 महीने का नजरिया, वहां मतलब एटलीस्ट इस ड्यूरेशन में तक तो तेजी देखने को मिल सकती है, मिलेगी क्या नहीं हाँ। गारंटी नहीं है। हाँ। तो यही मान के चलें कि इतना ही टाइम होराइजन रखें, और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन। रिटर्न की एक्सपेक्टेशन तो किसको पता, वो तो 6 महीने में पता चलेगा। लेकिन टाइम होराइजन 3 to 6 months। आई थिंक एक बार जब चाइनीज न्यू ईयर आता है, तो लोगों को फिर से असेस करना चाहिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कि उन्हें हम्म होल्ड करना है कि नहीं करना है। बट हम्म मेरा व्यू तो यही है। और ये कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और किस तरह के निवेशक, नहीं एक नहीं 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 नहीं। प्रोफाइल अगर आप बता सके आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से, किस तरह के निवेशक को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए अगर उनकी रिस्क है, इस तरह रिस्क एपेटाइट है, और आई किसको थिंक एकदम ही? आई थिंक थोड़ा मैक्रो में इंटरेस्ट होना चाहिए, जिन्होंने थोड़ा चाइना को पढ़ा है, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जस्ट बिकॉज किसी ने आके किसी प्रोग्राम में कह दिया ये खरीद लो, तो वो नहीं करना चाहिए। तभी हम्म मैं पहले भी मैं कह रहा था कि अभी जैसे अगले 5 दिन तक चाइनीज मार्केट बंद है, तो जिनको ये अच्छा लग रहा है उनको रिसर्च करनी चाहिए, हम्म चाइना के बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि भाई अभी तक मार्केट ने क्यों नहीं अच्छा किया है। ये जो इतना इतना जो फ्लड ऑफ लिक्विडिटी आ रही है, इससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो हम्म जब तक आप समझ के नहीं करेंगे, तब तक होगा क्या कि आपने सुना, आपने कर लिया। अब भाई मार्केट तो मार्केट है, अगले 2 वीक में गिर भी सकता है। या मार्केट गिर जाएगा, फिर आप बेच दोगे, बोलोगे यार ये तो बोला था ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर गया नहीं। तो आई हम्म थिंक पहली रिक्वायरमेंट तो हमेशा ही सेम रहती है कि जो वो वक्त डालना चाहते हैं, थोड़ा उस मार्केट को सीखना चाहते हैं, थोड़ा उसको समझना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, और उसके बाद जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ठीक है। मैं बोलूंगा कि इसको, मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट को कभी भी प्योरली स्पेकुलेशन की तरह नहीं लेना चाहिए कि भाई नो व्हाट कि चलो यार
बेट लगा देते हैं, राइट? हम्म। उस तरह का तो मैं बिलीव भी नहीं करता कि किसी को भी इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन जो थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिन्होंने थोड़ा जो थोड़ा मैक्रो थोड़ा समझते हैं, मच्योर इन्वेस्टर भी हैं, थोड़ा वक्त हाँ पहले से बाजार में बिताया हुआ है। अब ये गलती जी, एकदम ना करें कि यहाँ पे गौरव, क्योंकि गौरव और हम बैठ के बात कर रहे हैं चाइना मार्केट के बारे में कि वहां पर एक तेजी है और थोड़ी देखने को मिल सकती है बढ़ोतरी, तो अपना कोर पोर्टफोलियो का पैसा निकालें क्योंकि वहां आपको ग्रोथ दिख रही नहीं होगी, नहीं, हाँ और वो निकाल के यहाँ डाल दें। ये गलती कतई ना करें, ये करने के लिए हम एकदम नहीं कह रहे। एक कमाई का मौका बनता हुआ दिख रहा है, अगर एक्स्ट्रा पैसा है, बहुत वक्त से बाजार में थोड़ी मैच्योरिटी है बाजार की, आप समझते हैं बाजार को, हाँ। तब आप एक ठीक ठाक रकम अगर आपके पास है तो डिप्लॉय कर सकते हैं। और गौरव ने कहा कि बहुत कम पैसा है तो वो भी डालने से कोई फायदा नहीं है, उसको आपको। नहीं, वो सर दर्द उतना ही होता है, और हम्म। फिर रिटर्न कुछ आता है। कुछ अगर आप कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन नहीं एलोकेट करना चाहते हैं तो फिर पॉइंट ही फिर जी। मत करिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, मत करिए, और बहुत कहीं और मौके पैसा डालने का मौका मिल जाएगा। मौके मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गौरव, वक्त निकाल के इस नए मौके के बारे में बात करने के लिए। थैंक्स और स्वाति। छोटा सा वीडियो था क्योंकि एक नया कमाई का मौका, निवेश का मौका दिख रहा था, तो आपको बताना जरूरी था। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब आपकी स्क्रीन पर है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। और हम जो बोलना भूल गए, याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। टेक केयर।